ठीक हो गया। ओके, अब हमने ये टेबल में ऑलमोस्ट सारी फील्ड ऐड कर ली हैं। ये जो हमारा नीचे ये बटन आ रहा है ये हो जाएगा सबमिट रजिस्ट्रेशन, ये BTN सबमिट। ओके, अब मैंने जो रिमार्क्स की फील्ड इसमें रखी है तो देन मैं यहाँ पे भी रिमार्क्स ऐड कर ही लेता हूँ और इसको रख देते हैं हम लोग वार्चर मैक्स। सेव कर लिया। अब जरा हम इस फॉर्म को रन करके देख लेते हैं कि ब्राउज़र में अब उसका लेआउट कैसा नज़र आ रहा है। ब्राउज़र अभी तो मैंने सिंपली कंट्रोल फील्ड डालता चला गया हूँ कॉलम मेमोरी 6 के साथ, इन 50% विड्थ के साथ, वो अभी सेट हो जाएगी। तो जब नज़र आएगा तो उस हिसाब से हम उसे मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमारा इस तरह का फॉर्म अभी फ़िलहाल शो हो रहा है। ये हमारा ये मोबाइल नंबर के बाद फिर क्या चीज़ आ रही है, ये ऐसी खाली एक टेक्स्ट बॉक्स लगा रह गया। अच्छा, अब ये देखते हैं जो हमें प्लेसमेंट बनानी है। प्लेसमेंट ये बनानी है इंस्टीट्यूट का नेम, ये पूरी रो पे आना चाहिए ताकि नेम बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पे जाके मैं जो इंस्टीट्यूट नेम है इसको कॉलम MD12 कर देता हूँ। ये 12 हो गया, रिफ्रेश किया। अच्छा, अब एस्टेब्लिश सिंस ये सिर्फ उसमें ईयर डालना है 2008 ये वो। देन एफिलिएशन बॉडी, वो थोड़ा सा बड़ा नाम होगा। इस वजह से इसको मैं ज़रा थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इन्हीं से मैं कॉलम MD3 कर देता हूँ एस्टेब्लिश को, और देन रिमेनिंग वाले पार्ट को यहाँ हम ऐसे करते हैं, इस कॉलम पे एफिलिएशन बॉडी और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसको हम एक रो में ले आते हैं। मैं फिलहाल इसको छोटा करते हैं पहले। एस्टेब्लिश सिंस यहाँ पे हो गया 3, रिलेशन बॉडी को हमने कर दिया 9, देन जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे ज़्यादा हम 9 और 3 कर देते हैं। जैसे जो नेम है 9 करके एस्टेब्लिश सिंस को 3 कर दिया, और देन ये एप्लीकेशन बॉडी भी 9 हो गया, और जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है एनी वाले केस में 3 हो गया। अब आगे कॉन्टैक्ट पर्सन और डेजिग्नेशन, ये हम लोग 6 अगर रहने देते हैं, तो जिसका ज़रा व्यू देखते हैं। ठीक है, इस तरह ये इंस्टीट्यूट नेम एस्टेब्लिश्ड सिंस, और देन एप्लीकेशन के हमने स्पेल गलत लिखे हुए हैं, सेट कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, डेजिग्नेशन उसका, ईमेल, कॉन्टैक्ट, NTN, इन तीनों को एक लाइन पे ले आते हैं। ठीक है, ईमेल, कॉन्टैक्ट और NTN को एक लाइन पे ले आते हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन डेजिग्नेशन एक लाइन पे, ईमेल, CNIC, NTN, ये हो जाएंगे 4 के 3 टैब्स। रिफ्रेश कर दिया, ठीक हो गया।
ये हमारा मतलब नंबर डेजिग्नेशन एक लाइन पे, ये तीनों। फिर एड्रेस अब फुल एक लाइन पे हो जाएगा, और सिटी और प्लेस एक लाइन पे, लैंड नंबर और मोबाइल एक लाइन पे आ जाएंगे। एड्रेस लेंथी हो सकता है, एड्रेस को हमने 12 कर दिया। सिटी प्रोविंस 66 रह गया, लैंडलाइन नंबर मोबाइल नंबर आपका 66 पे आ गया। ये यहाँ से मैं उठा के ये जो रिमार्क्स का बनाया इसकी जगह में से पेस्ट कर दूँ। एड्रेस, सिटी, स्टेट, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर, इंस्टीट्यूट टाइप, स्पेशलिटी, ट्रेनिंग बोर्ड, इनको एक ही लाइन में तीनों को कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4। अब ये हमारा फॉर्म का थोड़ा सा लेआउट निकल आया। ये रिमार्क्स, ये बाकी चीज़ें, देन सबमिट रजिस्ट्रेशन, फलां फलां। क्लियर हो गया? यस सर। इस तरह आपने बाकी फॉर्म भी इसी तरह मतलब थोड़ा सा थिंकिंग करते हुए तो आपने उसकी इनपुट डालते जाना है। अच्छा, अभी फिलहाल मैंने इस पर अभी कोई ड्रॉप डाउन नहीं डाली, ठीक है, ताकि इसमें आनी है ड्रॉप डाउन। लाइक जैसे डेजिग्नेशन है, इसमें हम उसे प्रोविजन इसमें जरूर टाइपिंग की प्रोविजन नहीं देते हैं। और जैसे सिटी है, या ड्रॉप डाउन आएगी, या हम इसको प्रोविंस को पहले कर देते हैं, फिर सिटी प्रोविंस की ड्रॉप डाउन दे देंगे, सेलेक्ट करने से उसी के सिटीज़ लोड हो जाएँ। ठीक है, वो मैं आपसे डाटा भी शेयर कर दूंगा, प्रोविंस के नेम और सिटीज़ की उससे लिंक हो जाएगा। इंस्टीट्यूट टाइप जो है, इसमें हम लोग खुद से दे सकते हैं कि जितने भी कॉमन जो नेम चीज़ें हैं, स्कूल है, कॉलेज है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, एकेडमी है, ट्यूशन सेंटर है, यूनिवर्सिटी है, इस सब जितने भी कॉमन कॉमन जितने नेम हैं वो सारे हम इस पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में से प्रोविजन दे देंगे। स्पेशलिटी भी हम उससे टाइप इन करा लेंगे, ट्रेनिंग मोड में हम उसे ड्रॉप डाउन दे देंगे, और देन ये रिमार्क्स रजिस्ट्रेशन में बटन क्लिक करके डॉट एंटर कर देगा। और यहाँ पे इस वाली फील्ड में जो राइट साइड पे आ रहा है इंस्ट्रक्शन का, यहाँ पे हम कोई इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो लिख लेंगे, तो इंस्ट्रक्शन हमारी शो होना शुरू हो जाएगी। ओके, अब ये आपका फॉर्म क्रिएट हो गया। अब हमने डेटाबेस भी क्रिएट कर ली। अब अगला स्टेप हमारा क्या बनता है कि हमने अपनी डाटा एक्सेस लेयर बनानी है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना? कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? सर नहीं, फिलहाल नहीं। और ऐसे बोला था जैसे क्वेश्चन है और एकदम से बोलते बोलते रह गया। सर वो ना थोड़े से आउट ऑफ द वे क्वेश्चन है। एक्चुअल में ये एक HTML सेपरेट फाइल है, लेकिन जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो नीचे वो एक किस्म का कैशे खुल जाता है जो आपने पुरानी चीजें एंटर की हुई हैं। ये क्यों हो रहा है यहाँ पे? ये ब्राउजर की फंक्शनैलिटी होती है। ये मैंने ईमेल पे क्लिक किया तो ईमेल एड्रेस आ गया, इसकी बात कर रहे हैं ना? यस सर, इसी की। हाँ, ये ब्राउजर की फंक्शनैलिटी थोड़ी सी है कि ब्राउजर फैसिलिटेट कर रहा है आपको कि जब उसको इसमें प्लेस होल्डर में ईमेल लिखा हुआ महसूस हुआ ना, तो अब वो देख रहा है कि इसमें बैकएंड पे आपने जो भी इसकी कैशे मेंटेन हो रही है, कोई फील्ड जो आपने सेव की थी जहाँ पे ईमेल टाइप का वर्ड था, तो उसमें ईमेल शो करना शुरू कर दिया। सीएनएससी क्लिक किया तो जो भी ओके। फील्ड ऐसी थी, अब जैसे मैंने इसमें और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा होता हूँ, तो वहाँ सीएनएससी फील्ड के अंदर मैंने ये इन्फॉर्मेशन डाली थी। ठीक है, जरूरी नहीं था वो सीएनएससी ही है, लेकिन सीएनएससी की फील्ड में मैंने चीज़ें डाली थी, तो उसने बैकएंड में अपने पास सेव की हुई हैं कि ब्राउजर के एंड पे कैसे होती है। मैं ब्राउजर की हिस्ट्री टोटल क्लियर कर दूँ ना, टोटल रीसेट कर दूँ, फिर मैं अगर इस पे आऊँगा कोई फील्ड नहीं शो कर रहा होगा। अंडरस्टूड सर, सही हो गया। ठीक है, तो ये ब्राउजर के एंड पे है। और सर सबसे अच्छा इजी टू यूज इंटरफेस उसी को कहते हैं जिसमें ज्यादा पॉइंट एंड क्लिक हो और ज्यादा टाइप करने की जरूरत ना पड़े। इज दैट राइट या राइट, ये गलत है? नहीं राइट, जिसमें कम से कम यूजर इनपुट हो। कोई भी जब आप इवन सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं, कोई एमआईएस टाइप का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई एप्लीकेशन जिसमें यूजर की जो टाइपिंग इनपुट है वो कम से कम हो, सिर्फ सिलेक्शन बेस हो, वो ज़्यादा रिकमेंड की जाती है और ज़्यादा एफिशिएंट भी कंसिडर की जाती है। राइट सर, राइट।
ठीक है ना। अब जैसे सिटी है, अब मैंने सिटी की टाइपिंग की ऑप्शन फॉर एग्जांपल दे दी, ठीक है, तो ये बिल्कुल एक बैड प्रैक्टिस में आ जाती है। क्यों? अब मैंने इस्लामाबाद लिखा, मैं कैपिटल आई से लिख रहा हूँ, ठीक है, आपने छोटे आई से लिख दिया। अच्छा, किसी ने इस्लामाबाद में स्पेस डाल दी, इस्लामा स्पेस डाल के बाद डाल दिया। हर बंदा अपनी मर्जी से लिख रहा होगा। अगर आप जब रिपोर्ट निकालना चाहोगे, जी इस्लामाबाद के सारे इंस्टीट्यूट निकाल दो, अब वहाँ पे आपके पास ऑप्शन इस्लामाबाद के 6-7 आ रहे होंगे इस्लामाबाद, इसलिए वहाँ पे मैं अगर ऑप्शन इसको सिर्फ सिलेक्शन की दे दी तो गलती का चांस ही खत्म हो जाता। सही सर। हम अपने इस सिस्टम में भी हम लोग इस तरह की चीज़ को फोकस कर रहे होंगे कि जितनी भी कम से कम हम उसको टाइपिंग की ऑप्शन दें, ज़्यादा ऑप्शन हम सिलेक्शन की दें उसको। सही। अच्छा, अब हम आ जाते हैं डेल पे, ठीक है, डाटा एक्सेस लेयर। ये हम आगे प्रोजेक्ट पे, ये हमारी प्रेजेंटेशन लेयर चल रही थी, ये राइट क्लिक किया, ऐड पे गए, न्यू प्रोजेक्ट, C# में क्लास लाइब्रेरी डॉटनेट फ्रेमवर्क का हमने नाम रख दिया डाटा एक्सेस लेयर, ओके कर दिया। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लास है, ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, वरना सिंपल ऑप्शन है रीनेम भी किया जा सकता है, लेकिन हम लोग इसको डिलीट करके अपनी एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं, CLS इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन डेल, क्लास पब्लिक। हमने एंटिटी फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट करना है, तो यहाँ पे ऐड न्यू आइटम डाटा वीडियो डॉट एंटिटी डाटा मॉडल, ओके, ये अब डिजाइनर फ्रॉम डाटाबेस, नेक्स्ट। अब यहाँ पे मुझे कनेक्शन चाहिए, यहाँ पे मैं सर्वर नेम कॉपी करूँगा, और पेस्ट, डाटाबेस नेम सेलेक्ट कर लिया, टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड, ओके, नेक्स्ट, एंटिटी फ्रेमवर्क 5.0, अभी हमारे पास इसमें फिलहाल एक ही टेबल शो हो रहा है, वो हमने ओके कर लिया, फिनिश। अच्छा, अभी के स्टेप में मैं नॉर्मलाइजेशन को टोटल डिस्क्लूड कर रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं बिल्कुल केयर नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बिल्कुल आपको उस पर मूव करूँगा अगले स्टेज पे, हम इसको बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं ये कर रहा हूँ कि आपको सिंपल एक चीज़ समझ जाए, ताकि उसके साथ आप बाकी काम इम्प्लीमेंट कर सको, फिर हम उसको नॉर्मलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट करते हुए इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि आप लोग कुछ चीज़ें मिक्सअप ना हो, कंफ्यूज ना हो। एक चीज़ आप इसको समझ लोगे, जो इम्प्लीमेंट कर रहे होगे, 4-5 फॉर्म बना लोगे, तो देन वो आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगी इंशाल्लाह। एग्जैक्टली सर। ओके, अब ये हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क क्रिएट हो गया। कुछ टाइम ले रहा है, ओके। अब मुझे यहाँ पे मेथड क्रिएट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच मैं दिखाऊंगा, माइनर सी, लेकिन सारा सिनेरियो वही है जिस तरह हमने पहले इम्प्लीमेंट किया था। अब देखिए, वो सिंपल हमने बात की थी कि जो आपके इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट जो है, ऑलवेज रिटर्न ट्रू और फॉल्स, ठीक है। इसका मतलब है कि जो रिटर्न टाइप होगी वो आपकी बूलियन होगी, ठीक है। पब्लिक बोल एड इंस्टीट्यूट, अच्छा, अब मुझे इंस्टीट्यूट ऐड करना है, यानी वो पूरा डाटा ऐड करना है। डाटा जो आपका है वो, ठीक है, जो आपके टेबल का नाम था TVL इंस्टीट्यूट, हमने रखा था उसका नाम, एक मिनट, नहीं, TVL रजिस्ट्रेशन, इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन,
वो पूरा ऑब्जेक्ट मुझे वहाँ से डाटा भेजना है जो जिसमें तमाम वो फील्ड्स होंगी। तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट ही पास कर देता हूँ टीपीएल इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। अभी इसलिए मैंने किया है, देखो इस जो टीपीएल इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन है जो इसने एंटिटी फ्रेमवर्क ने ऐड किया है, लेकिन उसने एक क्लास बना दी है जिसके अंदर ये तमाम फील्ड्स हैं। और जब डाटा मैंने ऐड भी करना है तो मुझे इंस्टीट्यूट का नाम, ये सारी डिटेल्स चाहिए। और जो चीज़ें मैंडेटरी नहीं है, लाइक जैसे एस्टैब्लिश सॉरी एप्लीकेशन बॉडी, एप्लीकेशन नंबर अगर जरूरी नहीं भी है तो एम्प्टी आ रहा होगा। अगर उसने इन्फॉर्मेशन एंटर की तो हम उसमें एंटर कर रहे होंगे। यानी ये सारी की सारी फील्ड्स जो हैं ये मुझे इंटर करनी है। तो अब रेदर के मुझे सारी इन्फॉर्मेशन पैरामीटर में स्ट्रिंग करके पास करूँगी। देखिए 15-20 फील्ड्स हैं, अब वो 15-20 के वो स्ट्रिंग बनाओ पैरामीटर में, तो वो एक रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है, ठीक है। वो डिस्करेज की जाती है अप्रोच। तो मैं क्या करूँगा, टीपीएल इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन टाइप का ही एक ऑब्जेक्ट बना के उसमें सारा डाटा पास करूँगा। वो ऑब्जेक्ट यहाँ से फॉरवर्ड करूँगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग ऐड कर लेता हूँ। तो सर जी सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन वो जब ऑब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट यूज करके आप उसका स्पेसिफिक फील्ड का नेम एंटर करेंगे तो वो डायरेक्टली डाटा उधर चल जाएगा, इज दैट राइट? राइट, ठीक है सर, ओके। ठीक है। तो इस पैरामीटर में जब यहाँ पे हमें मिल जाएगा वो डाटा, वो अब यहाँ पे हम लोग एक तो हम यहाँ पे डीसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। हमारी डीबी का नाम है एयर डीबी एंटिटीज, उसने ऐड कर दिया था डीसी डाटा कॉन्टेक्स्ट के टर्म में। और ये डीसी की जगह पे एबीसीडी कुछ भी लिख सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे डीसी डॉट डिस्पोज भी कर दिया, ठीक है, फाइनली में। जब रिस्पॉन्स डॉट, डिस्पोज क्यों करते हैं हम? ये जस्ट कि जब मेमोरी में जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था ना, कैशे वगैरह जो आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है, जी। जितना ज़्यादा डाटा होता है फिर आपका सिस्टम उतना स्लो हो जाता है। तो जब डिस्पोज आप नहीं कर रहे हो, गार्बेज मेमोरी में तो पड़ा हुआ है डाटा, जब तक एप्लीकेशन आपकी स्टॉप नहीं होगी तब तक वो आपका डाटा मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। अभी तो हम ओके। ठीक, अभी तो हम लोग डेवलपमेंट फेज में है ना, कि हम बार बार उसको रन करके देखते हैं, स्टॉप करते हैं, तो ऑटोमेटिक क्लीन हो जाता है डाटा। लेकिन जब आप इसको पब्लिश कर दोगे, लाइव चल रहा है कहीं पे, फिर तो वो एप्लीकेशन क्लोज तो नहीं होती, वो तो 24/7 रनिंग में है। उस केस में जब डिस्पोज ऑफ नहीं किया हुआ सही तो आपकी सही। एप्लीकेशन आस्ता आस्ता स्लो होना शुरू हो जाती है। इतनी स्लो हो जाती है कि इवन आपकी वेबसाइट ओपन होते में भी वो कम से कम मिनट्स लेना शुरू कर देती है और एरर आना शुरू हो जाता है कि जी योर वेबसाइट रिस्पॉन्ड टेकिंग टू लॉन्ग टू रिस्पॉन्ड, इस तरह के एरर आना शुरू हो जाते हैं। सही सही। ठीक है। और जो अब आपकी जब क्लास लाइब्रेरी होती है, जैसे उसमें क्या था, इंटरफेस नहीं होता वहाँ पे, कोई चीज़ आप डायरेक्टली प्रिंट करके नहीं देख सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल आप एक्सेप्शन को थ्रो ही करोगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे EX के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ये क्लास लाइब्रेरी में जो एक्सेप्शन है वो सिंपल आप थ्रो करोगे, तो जहाँ से वो मेथड कॉल हुआ था एक्सेप्शन वहाँ पे ऑटोमेटिक पहुँच जाएगी। अच्छा, अब ओके। ठीक है, अब देखो, अब इस पॉइंट को आपने समझना है। जब पहले हम जो एंटर कर रहे थे, बल्कि मैं उस प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ रेदर के मैं यहाँ पे एग्जांपल देख के उसको कंफ्यूज करूँ। ये मैं ओपन कर रहा हूँ पिछला प्रोजेक्ट। जैसे मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, आप ये आपको नजर आ रही है स्क्रीन, अब ये दूसरे प्रोजेक्ट वाली जो हमने ऑलरेडी बनाया था। यस सर। ये बिजनेस लॉजिक में मैं डेल पे आता हूँ, ये देखिए। अब जब यहाँ पे हमने इंसर्ट किया था तो आप देखो कि मैंने ये उस टीबीएल यूजर अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना के उसको डाटा पास करके ये लाइन लिखी थी, ऐसे ही किया था। यस सर। तो अब मैं उसी चीज़ को आपको ये, ये मैं सिंपली यहाँ कॉपी करके कमेंट करने लगा। अच्छा, अब ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था कि उसको डाटा पास किया था, अब ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है, एज ए पैरामीटर वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी आ रहा है। और इसके अंदर वो जो डाटा हमने यहाँ पे पास इस तरह किया था, ये डाटा हम प्रेजेंटेशन लेयर से ऑलरेडी इसमें पास करके भेज रहे हैं वहाँ से।
तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, dc डॉट tbl रजिस्ट्रेशन डॉट एड obj, गॉट इट। सर ये हाफ समझ आई है, हाफ समझ नहीं आई। ये समझ आ गई है कि ये एज एन ऑब्जेक्ट पैरामीटर ऊपर वाली 4 लाइनें पास हो रही हैं, लेकिन सिर्फ डॉट ऐड ऑब्जेक्ट करके वो डाटा ऑटोमेटिकली उसमें कैसे जा रहा है? इस वजह से कि इसमें डाटा जो है ना प्रेजेंटेशन लेयर से आ रहा है। अभी मैं जब उस लेवल पे जाऊँगा ना प्रेजेंटेशन लेवल लेयर तक, फिर आपको टोटल क्लियर हो जाएगा। यानी इसमें जो डाटा हमने यहाँ पे पास किया था, पहले जो पहले तरीका देखा था, तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड हमारे पैरामीटर में आ रहे थे, इसलिए हमने यहाँ ऑब्जेक्ट बना के उनको डाटा दिया था। लेकिन अब ये जो पैरामीटर्स हैं, हम ये यहाँ पे नहीं ले रहे, वो हम डाटा वहीं से प्रेजेंटेशन लेयर से इस ऑब्जेक्ट में रख देते हैं, और ये ऑब्जेक्ट वहाँ से पैरामीटर में हमारे पास आ रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट को हमने डायरेक्टली यहाँ इस जो मेथड है डीसी डॉट टेबल का नाम डॉट ऐड का मेथड, उसको हमने ऑब्जेक्ट पास कर दिया, डाटा बेस में रिजल्ट कर देगा रिकॉर्ड। प्रेजेंटेशन लेयर बनाऊंगा तो ये जो बाकी आधा बचा है ना, वो आपको खुद समझ आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे देन मैंने कंडीशन लगा ली, इफ डीसी डॉट सेव चेंजेस ग्रेटर देन 0 और रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। डन हो गया। ये हमारा इंसर्ट का मेथड कंप्लीट हो गया। अब अपडेट डिलीट भी कर लेते हैं। अपडेट, ठीक है, अपडेट में भी ये मेरा पूरा का पूरा ये पैरामीटर हमारे पास वहीं से आएगा, और जो आईडी होगी हम किसी आईडी की बेस पे उसको अपडेट वगैरह कर रहे होंगे। अब यहाँ पे हमारी वो सिलेक्ट की क्वेरी लगेगी, बात रिजल्ट इज इक्वल टू फ्रॉम यू इन dc dot tbl registration where u dot id institute id is equal to obj dot institute id select u। हमें पता है कि इंस्टीट्यूट आईडी हमारी प्राइमरी की है, तो एक ही रिकॉर्ड आएगा या नल आएगा। तो ये मैंने ये चीज़ कर दी, फिर लिख दिया इफ रिजल्ट नॉट इक्वल टू नल। अब यहाँ पे हम लोग इस रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे। अच्छा, अब अपडेट के लिए अब तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा कि रिजल्ट डॉट इंस्टीट्यूट नेम इज इक्वल टू obj डॉट इंस्टीट्यूट नेम। इस तरह करके अब आप सारी की सारी फील्ड इसमें प्रोवाइड करोगे। रिजल्ट डॉट established since is equal to obj dot established since, कि जो डाटा वहाँ से आया वो डाटा यहाँ पे आप उसको अपडेट कर रहे हो। हो सकता है उसने किसी एक आधी फील्ड में अपडेट की हो, लेकिन आपको सारी की सारी ही इस पे देनी है। जो उसमें डाटा चेंज वाली होगी वो उसमें ऐड कर लेगा। रिजल्ट डॉट एप्लीकेशन नंबर इज इक्वल टू obj डॉट एप्लीकेशन नंबर, contact person dot contact person is equal to obj dot contact person, result dot designation is equal to obj dot designation, email npn cnsc, email npn cnsc, address city state, state, landline mobile institute type,
इसमें ऑर्डर बिल्कुल मैटर नहीं करता कि जी आपने जो फील्ड डेटाबेस में पहले बनाई है वही पहले होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इंस्टीट्यूट स्पेशलिटी इज इक्वल टू ओबीजे डॉट इंस्टीट्यूट स्पेशलिटी ट्रेनिंग मोड डॉट ट्रेनिंग मोड और देन ये मार्क्स। ये हमने रिकॉर्ड अपडेट कर दिया और डीसी डॉट सेव चेंजेस कंडीशन लगाई और देन कंप्लीट। अब आ गया हमारा डिलीट का मेथड। डिलीट है उसमें जो ये रिजल्ट वाली क्वेरी है ये एज इट इज सेम आ जाएगी। ये आ गया रिजल्ट नॉट इक्वल टू नल तो रिमूव, यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट। अच्छा, अब जो हम रिकॉर्ड डिलीट कर रहे होते हैं वो स्पेसिफिक किसी आईडी वगैरह की बेस पे कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे मुझे कंप्लीट उस सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मैं उसको वहाँ से जो आईडी है जैसे मैं क्या लेता हूँ इंस्टीट्यूट आईडी, हो गया। ये मैंने पैरामीटर पास किया, उसकी बेस पर रिकॉर्ड मैच हुआ और रिकॉर्ड डिलीट और सेव चेंजेस करके हमने उसको ये कंप्लीट कर दिया। सर जी सर इंस्टीट्यूट आईडी तो हम जनरेट कर रहे हैं प्रोग्राम के थ्रू, राइट? तो अगर गेस्ट लॉगिन है और उसका भी इंस्टीट्यूट आईडी जनरेट नहीं हुआ लेकिन वो चाह रहा है कि उसका रिकॉर्ड अपडेटेड डिलीट हो जाए, तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही। होगा कि अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन, ये देखो ये हमसे मेथड बना के रख रहे हैं, तो अब जो इंस्टीट्यूट आईडी है ना वो यूनिक है, बेशक वो हमने अपने इंटरनल यूज़ के लिए रखी है, लेकिन जिस वक्त हम उसको रजिस्ट्रेशन होने पे उसको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन आईडी दे देंगे, जिस वक्त वो यूज़र को जो डिस्प्ले हो रही होगी उसके प्रोफाइल के अंदर उसको अपनी ही रजिस्ट्रेशन आईडी शो हो रही होगी। उसी की बेस पे जब रिकॉर्ड अपडेट करने जाएगा हमारे बैकएंड सिस्टम में, उस जो हमने उसको रजिस्ट्रेशन आईडी दी है उसके साथ जो सिस्टम आईडी आ रही है जो ऑटो इंक्रीमेंट की हुई थी वो वहीं से लिंक्ड हुई हुई है। हम उसी आईडी की बेस पे यहाँ बैकएंड पे डिलीट कराएंगे, ना कि उसके आईडी की बेस पे। ना कि अगर हम उसकी आईडी की बेस पे करते हैं, वो आईडी पब्लिक हो चुकी है, तो वो हैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चांसेस हैं कि यूज़र को आईडी पता है, उस आईडी को डायरेक्टली फीड के साथ या हमारी डाटाबेस में वो किसी लूप होल के थ्रू जाके उसको एक्सेस करके अपडेट या डिलीट कर सके। इसलिए हमने जो मेथड बनाए हैं वो हमने जो ऑटो इंक्रीमेंट अपनी एक आईडी रखी है उसकी बेस पे कर रहे हैं, लेकिन जो इंस्टीट्यूट वगैरह होगा उसको वही मेंबरशिप नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर नजर आएगा जो हमने उसको इशू किया होगा। सर वो ठीक है, लेकिन इंस्टीट्यूट आईडी लाइक हम उन इंस्टीट्यूट को फौरन ही दे देंगे, लाइक फर्स्ट टाइम ही जनरेट कर लेंगे जो ही वो साइन अप होगा? नहीं, और रजिस्ट्रेशन के जिस वक्त हम उसकी रजिस्ट्रेशन अप्रूव करेंगे देन फिर हम उसको जब उसको ईमेल जाएगी ना क्रेडेंशियल वगैरह उस वक्त उसको जाएगी। ऑलराइट, ओके सर। हाँ, ये इसमें मेथड क्वेश्चन है मेरा, जी सॉरी आप बोले प्लीज। हाँ, वो मैं कह रहा था ये जो आपका जो इंस्टीट्यूट आईडी हम लोग यहाँ दे रहे हैं वो सिस्टम ने तो एक क्रिएट करके उसको ऑलरेडी दे दिया है। हमारे बैकएंड में जितने मेथड में यूज़ होगी हम वो सिस्टम वाली आईडी यूज़ करेंगे, लेकिन जो पब्लिकली नज़र आएगी वही जो उसको हमने एक क्रिएट करके दी होगी खुद से, वो उसको नज़र आएगी पब्लिकली। जी सर। सर एक क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा कोड में ऊपर है जहाँ पर आपने सारी फील्ड्स को भी ये सेट किया है ना? हाँ जी, ये वाला। अब आपने ये कहा कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो गया और ऑब्जेक्ट के साथ जितनी भी फील्ड्स अटैच्ड हैं वो ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट को प्रेजेंटेशन लेयर के थ्रू पास हो जाएंगी। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर आपने जो क्वेरी लगाई है कि फ्रॉम यू इन डीसी इंस्टीट्यूट, इसका मतलब है कि यू एक ऐसा ऑल्टरनेटिव नेम बन चुका हुआ उस टेबल का जिसकी वजह से उसने उसकी जो फील्ड्स हैं वो एक्सेस करना शुरू कर दी। हाँ जी, तो यू डॉट इंस्टीट्यूट आईडी जो है वो मोरलेस वही है जो ऑब्जेक्ट वही वाली फील्ड, दोनों एक ही फील्ड एक्सेस कर रहे हैं और उसको सेट कर रहे हैं। नो, ये जो ऑब्जेक्ट तो बस जो हो नहीं, ये वाली फील्ड जो डेटाबेस की है, राइट? ये डेटाबेस की है और ये वाली फील्ड जो है जो हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके टेक्स्ट बॉक्स का डाटा इसको दे के भेजा हुआ है जी, वो वहां से उसको वो पास होगा वो जब हम उसको कॉल करेंगे। ठीक हो गया। लेकिन अभी चूंकि हमने इसको कॉल नहीं किया तो अभी ये उसी वाली को एक्सेस कर रहा है जो डेटाबेस, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो डेटाबेस टेबल का ही बना है। अज्यूम हम यही कर रहे हैं कि ये डाटा प्रेजेंटेशन लेयर से आ रहा है, प्रेजेंटेशन हमने बनाई नहीं है, तो इस वक्त ये जो है ये आपका जो ओबीजे ये क्लास के ऑब्जेक्ट और ये उस क्लास की प्रॉपर्टी है,
और ये जो बिल्कुल यू ठीक हो डॉट गया। इंस्टीट्यूट आईडी है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि डेटाबेस की इंस्टीट्यूट है, जो ये डेटाबेस वाली है वो इंस्टीट्यूट आईडी है। हाँ, लेकिन सर आपने देखा ना ऊपर आपने क्या किया कि ऊपर आपने फंक्शन के अंदर जो है वो उस टेबल का ऑब्जेक्ट बना के पास किया। इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट नीचे ओबीजी है, ये बेसिकली इस टेबल एंटिटी ही का ऑब्जेक्ट टाइप का है। ठीक हो गया? ठीक है। अच्छा, ये जो आपने नीचे सारा कुछ किया है कि रिजल्ट डॉट इंस्टीट्यूट इज इक्वल टू ओबीजी डॉट इंस्टीट्यूट, अगर हम इसकी जगह ओबीजी इक्वल्स टू ओबीजी कर दें तो वो बात नहीं बनेगी कि नहीं सारी फील्ड्स खुद सेट हो जाए? नहीं, ताकि देखो जब इस रिजल्ट के अंदर जो डाटा मैच होके आया वो डेटाबेस वाला रिकॉर्ड मैच होके आया, ठीक हो ठीक है। गया, ठीक अब वो हो गया। डेटाबेस वाले रिकॉर्ड में चेंजेस करेगा, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये वो ऑब्जेक्ट है जो प्रेजेंटेशन लेयर पे टेम्परेरीली क्रिएट हुआ है, जो एप्लीकेशन क्लोज होते ही खत्म हो जाना है। अगर मैं ये ओबीजे डॉट के साथ करूंगा तो इसी ऑब्जेक्ट से इसी ऑब्जेक्ट को वैल्यू दे रहा है, डेटाबेस में कोई इंपैक्ट नहीं जा रहा। हम्म, अब देखिए ना, वो जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट आ रहा है मतलब फॉर एग्जाम, अच्छा ठीक है, ये जो ठीक है, ऑब्जेक्ट आ रहा है ये डेटाबेस से उठा के लेके आ रहा है रिकॉर्ड जो कि रिजल्ट में है। यानी अब ये किस्म का सही है, डेटाबेस का रिकॉर्ड इसमें पड़ा हुआ है, उस डेटाबेस सही के है। रिकॉर्ड को हम चेंज कर रहे हैं। और ये जो ओबीजे है ये आपका टेम्परेरी रिकॉर्ड है जो प्रेजेंटेशन लेयर ने इसको भेजा है, जो कि एप्लीकेशन क्लोज होते ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हाँ, लेकिन नीचे वो जो आपने फील्ड्स एक्सेस कर रहे हैं ओबीजी के थ्रू, वो मोरलेस वही नेम्स हैं जो कि रिजल्ट के थ्रू भी वही हो रही है। हाँ, इस वजह से कि जो हमने एंटिटी फ्रेमवर्क जो बनाते हैं तो वो जो डेटाबेस का जो टेबल होता है उस नाम से क्लास बना देता है, ठीक है, ठीक है। और उसकी जितने उसके कॉलम्स होते हैं जो फील्ड्स हमने बनाई थी वो सारी उसकी प्रॉपर्टीज बना देता है, इसलिए हमने उसी सेम नाम से एक्सेस कर रहे हैं, नाम से सेम नजर आ रहे हैं हमें। ठीक है, सही है। हाँ, ठीक है। ठीक, तो ये जो रिजल्ट वाली साइड है ये डेटाबेस वाली साइड है, ये ओबीजे वाली जो है ये प्रेजेंटेशन लेयर से हमने डाटा भेजा है ये वो वाली साइड है। ठीक हो गया, सही। क्योंकि मैं इस तरह अज्यूम कर रहा था कि जिस तरह आपने देखा होगा कि हम पेजों पे वो काउंटर लगाते हैं ना कि बी इक्वल्स टू बी, यानी कि बी में जो प्रीवियस वैल्यू है वो नई वाली बी की वैल्यू से रिप्लेस हो जाए। हाँ, ये बात बिल्कुल वही है कि अब इसमें प्रीवियस वैल्यू आ रही है रिजल्ट डॉट इंस्टीट्यूट नेम में, और जो कि ओबीजे लेट्स से डॉट कभी नल है, और उसके बाद जब प्रेजेंटेशन लेयर से उसको वो फॉर्म की फील्ड से पास करेंगे तो एक न्यू वैल्यू इसके अंदर स्टोर करें, क्योंकि ये हम बिल्कुल असाइन कर रहे हैं इक्वलिटी तो ढूंढ नहीं रहे हैं इसमें। बिल्कुल ऐसा। तो मैं अज्यूम कर रहा था कि लेट्स से कि मैं रिजल्ट इक्वल्स टू ओबीजी कर दूं या ओबीजी इक्वल्स टू ओबीजी कर दूं तो वो प्रीवियस वैल्यू को रिप्लेस कर देगा सारी फील्ड्स की नई वैल्यू से। ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट? ये नहीं, सबको अलग अलग करना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है सर। ठीक हो गया। हाँ, बल्कि वैसे एक मिनट, अगर हम इस चीज़ को ये कर दें रिजल्ट इज इक्वल टू ओबीजे, ठीक है, जो आप बात का आई थिंक करने जा रहे जी हो, जी जी, ठीक है। हाँ, तो भी ये बात वैलिड है। क्योंकि वो सारी ही फील्ड ऑटोमेटिकली मैच कर लेगा और वो सबको जो जहां जहां हाँ चेंजेस आया वो खुद ही कर देगा उसको। बिल्कुल, ताकि हमने उस ऑब्जेक्ट को उस ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर दिया, बिल्कुल ठीक है, बात ये जी भी वैलिड है। ये मैं इस तरह कह रहा था। हाँ, बिल्कुल आप इस तरह भी इसको कर सकते हो। अच्छा, आप उसमें थोड़ा सा पॉइंट ये भी आ जाता है, अगर हम इस तरह करते हैं और मे बी हम कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स अपडेट कराना चाह रहे हैं, ठीक है। ये फाइल में जब वो चला गया, हम अब चाह रहे हैं कि ठीक है जो इंस्टीट्यूट का फॉर एग्जाम्पल 2-3 ऐसी प्रॉपर्टीज है जो बिल्कुल वो चेंज नहीं कर सकता। अब अगर तो मैं उसको तो वैलिडेशन पे लगा सकते हैं ना, वो तो नहीं, फॉर्म में लगा वो देंगे ऐसे ना कि जैसे वैलिडेशन। देखिए ना, जैसे अब फॉर एग्जांपल उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर या मैं जैसे इसमें से कोई सी एग्जांपल लेता हूँ जो इंस्टीट्यूट नेम है, हम कहते हैं कि वो चेंज ना कर सके, ठीक है। जी ठीक है, अब चेंज ना कर सके इट मीन्स कि जिस वक्त वो बाकी अपनी प्रोफाइल से इन्फॉर्मेशन चेंज कर रहा है वो सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन चेंज कर रहा है, इंस्टीट्यूट का नेम वो चेंज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब पैरामीटर से हमें इंस्टीट्यूट का नेम आ ही नहीं रहा। अब अगर मैं ये वाला काम कर दूंगा तो इंस्टीट्यूट नेम को वो एम्प्टी से रिप्लेस कर देगा। तो इसका मतलब है कि फिर हमें फॉर्म इस तरह डिजाइन करना पड़ेगा जब हम फ्यूचर में करेंगे कि जिस चीज को हम चाहते हैं कि वो ना कर सके तो उसकी इन्फॉर्मेशन उसने वो उसमें मैंडेटरी देनी ही होगी। जैसे होता है कि आप इनिशियल फॉर्म रजिस्ट्रेशन में ईमेल हाँ, दिए बगैर अगला नहीं कर सकते, ऐसे ही, और या फिर फिर ईमेल को नहीं चेंज करवाएंगे या इंस्टीट्यूट के नेम को नहीं चेंज कराएंगे। एग्जैक्टली, फिर उस केस में हम लोग ये जो कमेंट लाइन की है इसको हम यूज कर लेंगे, नीचे वाली लाइनों को हम डिलीट कर सकते हैं। सो दिस इज पॉसिबल कि अगर मैं ये कहता हूँ कि रिजल्ट चूंकि ये ऑब्जेक्ट है डेटाबेस का और ओबीजी जो है वो टेबल का है, तो वो एक दूसरे से हम सर ये भी लिख दें तो वो सब फील्ड्स खुद मैच कर देगा। मैच करके अपडेट कर देगा, ठीक हो गया ठीक है। हम पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करवा रहे हैं। सर। यस, ओके, अच्छा, अब ये हमारा रिजल्ट अपडेट वाला की मेथड बन गए, और फिर अब हम सर्च का मेथड में बनाने लगा था। इस सेशन को एंड होने में 4 मिनट है, लेट्स सी कि हम इस 4 मिनट में ये कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। अच्छा, अब इंस्टीट्यूट आईडी की बेस पे वो रिकॉर्ड सर्च करेगा, ठीक है, ये मैच हुआ। अब ये हमें जो
ठीक है। अगर रिजल्ट नल नहीं है, अच्छा हमें अब ये रिटर्न क्या होगा, टीबीएल इंस्टीट्यूट टाइप का ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम लोग सिंपल रिटर्न करा देंगे रिजल्ट। अगर तो रिकॉर्ड मिलेगा तो वो टीबीएल इंस्टीट्यूट टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, और अगर रिकॉर्ड नहीं मिलता तो देन उसे नल रिटर्न हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारा ये मेथड भी कंप्लीट हो गया। अब मैं आ गया बिजनेस लॉजिक लेयर में, इसको मैं बिल्ड करके देख लेता हूँ कि एरर तो नहीं है। एड क्लिक बिल्ड, ठीक है, आ जाएगा जी बिल्ड सक्सीडेड। अब यहाँ पे मैं क्लास लाइब्रेरी में गया और एक न्यू प्रोजेक्ट, सॉरी सोल्यूशन नेम पे राइट क्लिक, ऐड न्यू प्रोजेक्ट, क्लास लाइब्रेरी डॉट नेट फ्रेमवर्क बिजनेस लॉजिक लेयर। लॉजिक स्पेलिंग गलत हो गया, लॉगिन लेयर हो गया, इसको डिलीट, राइट क्लिक, ऐड न्यू ऑब्जेक्ट, लॉजिक सर लॉजिक है। हाँ ठीक हो गया, ताकि दोबारा डिलीट ना करनी पड़े। ओके, इसको डिलीट किया क्लास को। बिजनेस लॉजिक लेयर पे मैंने एक राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, इन क्लास मैंने क्रिएट करनी है। ये हो जाएगी CLS इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन BLN। अब मेथड तो सेम, उनके रिटर्न टाइप और पैरामीटर एग्जैक्टली सेम हो गए, सिर्फ बॉडी डिफरेंट होगी कि बॉडी में मेथड सिर्फ कॉलिंग होगी। ठीक है, यही होना है ना। तो मैं इसलिए क्या करता हूँ, इन्हीं मेथड को कॉपी करके पेस्ट करके उनकी बॉडी का कोड डिलीट करके उसकी जगह सिंपल वो मेथड जो कॉलिंग करनी है ऑब्जेक्ट बना के BRL का, मैं वो यूज़ कर लूँगा। क्लास पब्लिक पेस्ट किया, यूजिंग डेल नहीं किया, वो इस वजह से ये एरर आ रहा है, वो भी निकाल लेते हैं। जब मेथड की मुझे उसको डिफाइन दोबारा ना करना पड़े, इसलिए मैंने सिंपली उस मेथड की जो डेफिनेशन है उसको मैंने कॉपी कर लिया। का हमारा मैक्सिमम काम रह गया। ये अब मुझे यहाँ पे डेल का रेफरेंस ऐड करना है बिजनेस लॉजिक में, तो राइट क्लिक, ऐड रेफरेंस, प्रोजेक्ट में गया, ये हमारी डाटा एक्सेस लेयर आ रही है, ओके किया, ये ऐड होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग डाटा एक्सेस लेयर। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपल उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, डेल obj डेल इज इक्वल टू न्यू, यहाँ पे रिटर्न, लास्ट में चलना सेशन एंड हो जाएगा तो आप रिज्वाइन कर लीजिएगा, रिटर्न obj डॉट ऐड obj डेल डॉट ऐड इंस्टीट्यूट, ब्रैकेट में ये अब obj जो पैरामीटर में आ रहा था वही एज इट इज आगे फॉरवर्ड कर दिया। ओके, तो यहाँ पे अब हमें फाइनली नहीं चाहिए, तो कैसा कोई काम नहीं हो रहा, अपडेट का मेथड कॉल हो जाएगा, इसमें भी फाइनली हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे डिलीट कॉल हो जाएगा।